नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। अभी हमने देखा इकोनॉमी मतलब क्या, अब समझेंगे इकोनॉमिक्स मतलब क्या। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या देखा था हमने, याद करो। इकोनॉमी मतलब देखा था, इकोनॉमी इज अ प्लेस विच प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड एंड स्पेंडिंग फॉर बेटर क्वालिटी लाइफ। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जब हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी। वर्ड इकोनॉमिक्स is derived from the Greek word oikonomia। इकोनॉमिक्स ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है। कौन सा ग्रीक वर्ड, ओइकोनोमिया। अब ओइकोनोमिया मतलब क्या, ओइकोनोमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। अब ये सेंटेंस का मतलब समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि सोशल साइंस मतलब क्या। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। बट ये सेंटेंस का क्या मतलब होता है, ये सेंटेंस का मतलब समझने के लिए पहले सोशल साइंस क्या होता है ये हमें समझना ज़रूरी है। सो साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो साइंस ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस मतलब क्या, सो नेचुरल साइंस मीन्स वेयर लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। नेचुरल साइंस में क्या होता है, जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं। मतलब क्या कि हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए वो लॉज एप्लीकेबल होते हैं। मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करते हैं, सबके लिए पूरे वर्ल्ड के लिए वो सेम ही लॉ होता है। वो आता है नेचुरल साइंस में, राइट। वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड। नेचुरल साइंस की वैलिडिटी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि वो मतलब वो सबके लिए एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है, वैलिड है, इनवैलिड है, ये हम नेचुरल साइंस में टेस्ट कर सकते हैं। क्यों टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए ये सेम है, सभी के लिए ये सभी के लिए ये सेम है, इसीलिए हम लोग वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हैं नेचुरल साइंस में। देन कैन बी एम्पेरिकली और लॉजिकली टेस्टेड, ऑल्सो कैन बी स्टडीड इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में आपने 10th तक बहुत सारे लॉज अपने स्टडी किए होंगे, तो वो कौन से लॉज थे, वो थे नेचुरल साइंस वाले। मतलब कि हम लोग लॉजिकली टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग एम्पेरिकली टेस्ट कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में टेस्ट कर सकते हैं कि वो लॉ क्या है और वो लॉ क्यों हेल्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, सन राइजेज इन द ईस्ट, 1 + 1 = 2। ये क्या है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सबके लिए ये लॉ सेम है। सबके लिए क्या है, ये लॉ सेम है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा होता है क्या, फॉर सम पीपल सन राइजेज इन द वेस्ट, ऐसा होता है नहीं। इज दैट सो, नो, फॉर एवरीवन सन राइजेज इन द ईस्ट, सभी के लिए यही होता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट। फॉर एवरी इंडिविजुअल देयर इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। मतलब क्या, सभी के लिए ये लॉ सेम है, सभी के लिए ये लॉ क्या है, सेम है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल साइंस। तो अब ये हुआ नेचुरल साइंस। तो मैम सोशल साइंस मतलब क्या, सो सोशल साइंस मतलब हम लोग समझते हैं बिहेवियरल साइंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नॉट यूनिवर्सल स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज। सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियरल साइंस। ये बिहेवियरल साइंस है, मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, सबके बिहेवियर अलग अलग होते हैं, सबके बिहेवियर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रहेगा क्या, जो भी सोशल साइंस में रहेंगे, नहीं। ये क्यों यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि सोशल साइंस स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। सो ह्यूमन बिहेवियर जब अलग अलग होता है तो ये यूनिवर्सली कैसे रहेगा, ये हर पर्सन टू पर्सन, हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज होते रहेगा। इसीलिए सोशल साइंस इज बिहेवियरल साइंस, इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इट इज नॉट यूनिवर्सल, राइट। वैलिडिटी कैन नॉट बी टेस्टेड, इनवैलिड है या वैलिड है ये हम लोग टेस्ट ही नहीं कर सकते सोशल साइंस में। क्यों टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। कोई पर्सन के लिए वैलिड रहेगा तो एट द सेम टाइम कोई पर्सन के लिए इनवैलिड रहेगा। इसीलिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं क्या, हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते इसकी वैलिडिटी, सोशल साइंस की वैलिडिटी हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। थर्ड,
कैन नीदर बी एम्पिरिकली और लॉजिकली टेस्टेड नॉर बी स्टडीड इन द लेबॉर्ट्री। उसको लॉजिकली टेस्ट भी नहीं कर सकते और लेबॉर्ट्री में स्टडी भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, सम पीपल प्रेफर कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स वाइल सम पीपल प्रेफर चीपर गुड्स। कुछ लोगों को महंगी चीज़ें पसंद आती है तो कुछ लोगों को चीप चीज़ें पसंद आती है, राइट। तो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, आपको समझा कि नेचुरल साइंस मतलब क्या और सोशल साइंस मतलब क्या। नेचुरल साइंस मीन्स वेयर लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, और सोशल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब आप ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो तो आपको ह्यूमन बिहेवियर से ही समझेगा कि हर ह्यूमन का, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, राइट। और हर इंसान का बिहेवियर अलग होने के वजह से हम लोग उसकी वैलिडिटी, उसको लॉजिकली टेस्ट कर सकते हैं क्या, नहीं टेस्ट कर सकते। इसीलिए बोला है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स ये सोशल साइंस है, मतलब हर इंडिविजुअल के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए ये डिफर करता है, तो हम उसे बोलते हैं सोशल साइंस। तो आपको अब समझा ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, राइट। पॉल सेमल्सन रेफर्ड इकोनॉमिक्स एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। पॉल सेमल्सन ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला है, उसने इकोनॉमिक्स को बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर में, फिजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो जब ह्यूमन बिहेवियर का इकोनॉमिक एस्पेक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब क्या, प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल बिहेव करता है, जब हम लोग ये स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट स्टडी करते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ह्यूमन बीइंग्स सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो यार दो अपोजिट चीज़ें हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स की जो इच्छाएं होती है, इंसान की जो इच्छाएं होती है, जो ज़रूरतें होती है, वो क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। बट एट द सेम टाइम रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज ये लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स और इंडिविजुअल सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। वो अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, अनलिमिटेड वांट्स कैसे सेटिस्फाई करता है लिमिटेड रिसोर्सेज में, इसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्या, जैसे कि पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, राइट। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या, कौन से इसमें यूज़ होते हैं, तो एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेजर यूज़ होता है, फिर मशीनरीज में यूज़ होता है, फिर जनरेटर्स में यूज़ होता है। ऑल्सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज्ड अंडर मेडिसिनल यूज़, राइट। सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। बट मुझे बताओ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो लिमिटेड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, स्केर्स रिसोर्सेज है। बट हमारी जो ज़रूरतें हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर वो क्या है, वो है अनलिमिटेड। और ऊपर से अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज़ अल्टरनेटिव यूजेस। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, हाउ इंडिविजुअल यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई व्हाट, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अपने अनलिमिटेड वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए इंडिविजुअल लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे यूज करता है, इसके स्टडी को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स। आई होप आपको समझ रहा है। डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर रिसोर्स इंक्रीजेस बट सप्लाई ऑफ दैट रिसोर्स डिक्रीजेस। जब डिमांड होती है मार्केट में बहुत लोग उसे खरीदने जा रहे हैं, बट मार्केट में वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, मतलब देयर इज स्केर्सिटी। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब अराइज होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू स्केर्सिटी। मतलब हम मार्केट में लेने जा रहे हैं बट मार्केट में वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, उसका सप्लाई ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, डिमांड बहुत है बट सप्लाई क्या है, सप्लाई कम है। मतलब क्या है, मतलब स्केर्सिटी है। सो
problem of choice involving satisfaction of unlimited human wants out of limited resources which have alternative uses. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कैरसिटी के वजह से अराइज हो रही है, बिकॉज देर इज नो सप्लाई इन द मार्केट, देर इज लेस सप्लाई इन द मार्केट, बट एट द सेम टाइम डिमांड क्या है? वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग ह्यूमन बींग्स को क्या होना? ह्यूमन बींग्स को अपना सेटिस्फैक्शन होना, तो उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, जो अनलिमिटेड वांट्स है वो पूरी करनी है, और किससे? लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी करनी है। तो ये स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इकोनॉमी का मतलब और इकोनॉमिक्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ गया है।